कि अंग्रेजों को पता था कि इनको भारत ही चाहिए, पर वो जानबूझ के इंडिया देके गए। 15 अगस्त 1947 तो डेट हमारी डिसाइडेड हो गई कि हमें यहाँ पे आज़ादी मिल गई। हमारा ड्राइवर जो है वो 6 है, कंडक्टर हमारा 8 है, और जानबूझ के हमें नाम इंडिया दिया गया जो 12 के 3 पे आता है। लकी नंबर एक ही नंबर है जो हर ह्यूमन बीइंग के लिए, मेल हो या फीमेल हो, आशीर्वाद देता है, नंबर 5। ये एक ऐसा नंबर है जो हर एक को आशीर्वाद देता है, यूनिवर्सल नंबर है। जितना लाइफ में 5 को पकड़ोगे अरविंद भाई, उतना जैकपॉट आएगा। जब वो मेरे पास आए तब उनको करीब 18.5 साल हो चुके थे, उनको बेबी नहीं था। मैंने बैठ के जो डिस्कशन आपके साथ कर रहा हूँ, ऐसे डिस्कशन उनके साथ किया। हस्बैंड को हस्बैंड की रेमेडी दी, वाइफ को वाइफ की रेमेडी दी, और वो रेमेडी होने के बाद 19.25 साल बाद मई के महीने में उनको जाके बेबी की प्राप्ति। अभिषेक बच्चन, अगर ये शुरू से ही स्पोर्ट्स में चले जाते, जो कि अब ये कर रहे हैं, हॉकी की टीम, वो खो खो की टीम ले ली इन्होंने, और वो बाकी स्पोर्ट्स के अंदर ये कर रहे हैं, तो वहां पे इनका कैरियर मतलब ये इस तरह से उन्होंने कैलकुलेट करवा रखा है। यस। आयुष्मान खुराना, उनके पिताजी बहुत बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। तब तो खैर इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने आयुष्मान के नाम में SS और NN का रखा है, तभी उसके नेम की वैल्यू जो आई वो 55 का 1 आई है। उनको जेल जाना पड़ेगा, अरविंद केजरीवाल। अभी भी उनके नेम की स्पेलिंग गलत है। उनको अपनी नेम के अंदर एक I और बढ़ाना चाहिए या A और बढ़ाना चाहिए। अभी भी टाइम उनका बहुत खराब है, क्योंकि उनका पर्सनल ईयर ये 6 चल रहा है। अभी भी उनके लिए रास्ता आसान नहीं है, मतलब ये और बुरे दिन आने वाले हैं, और कठिनाइयां आने वाली हैं। जो रेखा गुप्ता जी हैं, उनका भी पर्सनल ईयर 8 ही चल रहा है, CM ऑफ दिल्ली। उनका ड्राइवर 1 है, कंडक्टर 2 है, तो उनकी भी राह इतनी आसान नहीं होगी। 2025 एंड 2026 दोनों उनकी लाइफ के बहुत जबरदस्त साल होने वाले हैं, जो उनको बहुत तकलीफ देंगे। अच्छा, इतना आसान नहीं है। बुरे दिन तो आपने बताया, अच्छे दिन का भी बताइए। मोदी जी के आगे क्या है? बिल्कुल, मोदी जी का बातें कही जा रही हैं पॉडकास्ट में भी। मोदी जी को लेकर मैं बताऊं कि थोड़ा सा नेगेटिव बोला जा रहा है इस साल को लेके, क्योंकि पर्सनल ईयर 8 आ गया ना। जब भी पर्सनल ईयर 2, 4, 8, 9 आएगा अरविंद भाई, वो स्ट्रेस, हर्डल, टेंशन, कठिनाइयां लाएगा। उनके लिए भी बहुत स्ट्रेस होने वाला है। तो दोस्तों, अहम ने एक वहम पाल रखा है कि सारा कारवां हमने संभाल रखा है, लेकिन ऐसा है नहीं। कोई भी चीज़ हो रही हो तो उसके पीछे कई सारी चीज़ों का अपना एक रोल होता है, और इसी को बताने वाली एक विधा है न्यूमरोलॉजी। और इसी को जानने के लिए, समझने के लिए हमारे पास जो हमारे गेस्ट हैं वो ज़बरदस्त हैं। ये विज्ञान देखिए जिस तरह का है, इस पे आप चाहें यकीन करें या ना करें, देश और दुनिया में तमाम लोग इस पर विश्वास कर रहे हैं, और वो लोग ऐसे हैं जो अपने कर्म से आगे बढ़े हैं। जब भी फंसे हैं, इसका सहारा लेकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाए हैं, कामयाबी की सीढ़ियाँ वो लगातार चढ़ते गए हैं। तो आज बात द अरविंदम के इस प्लेटफॉर्म पर इसी अंक ज्योतिष की, और जो गेस्ट हैं आज के टाइम में उससे बेहतर इस पर चर्चा करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। सब कुछ बताते हैं, खुलकर बताते हैं। संदीप बजाजी, स्वागत करते हैं उनका। जय गुरुजी अरविंद जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, और दर्शकों को भी जरा और बढ़िया कर दीजिए। जय गुरुजी टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी का, आज उन्होंने मुझे बुलाया, और आज हमारा जो पॉडकास्ट है बहुत 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 रॉकिंग होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल सर, और वो तमाम सवाल मैं खुल के पूछूंगा। उम्मीद है कि आप भी उसी हिसाब से जवाब देंगे, सारे के सारे। पहले तो सर मुझे ये बताइए, जिन लोगों का यकीन नहीं है, मैं कहूँगा कि वो लोग भी ज़रा देखें जी, समझें जी कि ये क्या है। तो पहले ज़रा एक आधार बताइए इसका, इस शास्त्र का। ये क्या ज्योतिष की तरह ही है, उतना ही प्राचीन है, दोनों अलग हैं, या क्या है? उतना ही प्राचीन है, क्योंकि आप देखो, चाहे नंबर्स आज बने या 10,000 साल पहले बने या 50,000 साल पहले बने, सब कुछ इंडिया से ही गया है। संस्कृत जननी है हर चीज़ की, वहीं से सारे के सारे नंबरों का आगमन हुआ। नंबर 1 से 9 ही हैं, और ये तो कहा गया है कि इंडिया इज़ इन्वेंटर ऑफ ज़ीरो। तो वहीं से फिर 10 भी बना, 20 भी बना, 30 भी बना, 100 भी बना, और उसके आगे की संख्या आई। मेन चीज़ क्या है, न्यूमरोलॉजी 9 नंबरों का ही खेल है। आपकी डेट ऑफ बर्थ यूनिक है, मेरी डेट ऑफ बर्थ यूनिक है,
आज की भी जो डेट ऑफ बर्थ है जिस पे हम पूरा 2025 में कर रहे हैं, ये भी अपने आप में यूनिक है। जो बच्चा 2025 में पैदा हुआ है उसका लक फैक्टर बाकी बच्चों से बहुत स्ट्रांग होने वाला है। अच्छा। क्यों? क्योंकि ये जो आज से 9 साल पहले जब आया था 2015 के अंदर, उसके बाद अब वो 2025 में आया है, तो 25 के अंदर 5 का अंक आ गया है। 2015 में भी 5 का अंक आया था, बहुत ज़बरदस्त आशीर्वाद था। न्यूमरोलॉजी में नंबरों का बहुत बड़ा प्रभाव है, बहुत बड़ा खेल है। आपकी और मेरी डेट ऑफ बर्थ यूनिक है, वो चेंज नहीं हो सकती। लेकिन क्या चेंज हो सकता है? नेम के स्पेलिंग। जब भी किसी की डेट ऑफ बर्थ आती है, वहाँ से हमें उसके साथ साथ नेम के स्पेलिंग आते हैं, और इस विद्या के थ्रू हम लोशो ग्रिड को यूज़ करते हुए नेम के स्पेलिंग से उसको ब्लेसिंग्स दिलवाते हैं। लोशो ग्रिड क्या है सर? लोशो ग्रिड एक, आप इसको समझो कि 3x3 का स्क्वायर है। अच्छा। जो हमारे यहाँ पे आप पूजा करवाते हो दिवाली की, ठीक है ना? दिवाली की पूजा पे पंडित जी आके आपका एक यंत्र बनाते थे दीवार पे दिवाली की रात को, और हम सब लोग पूरा साल उसका पूजा करते थे। वो एक्चुअल में लोशो ग्रिड ही है। अच्छा। गया सब कुछ इंडिया से ही है, सिर्फ इंडिया के अंदर वो हिंदी में लिखा गया था, लेकिन जैसे ही वो चाइना पहुंचता है तो वो लोशो ग्रिड हो जाता है। कुछ चाइना से नहीं आया, चाइना ने सब इंडिया से ही लिया है। चाहे हमारे गणेश जी थे, उन्होंने उसको लाफिंग बुद्धा कर दिया। सिर्फ उन्होंने कहा कि इनकी सर एक्यूप्रेशर पद्धति भी हमारे यहाँ की है, सब हमारे बौद्ध यहाँ के की टाइम पे। और यहाँ से जब वो भिक्षु गए वहाँ पे, तो वहाँ पे उनकी ज़्यादा पूछ ही उसको आगे बढ़ाया गया, और हमने खैर उसको नज़रअंदाज किया, तो अब लौट के भले ही आ रहा है। यस। अब हम कहते हैं कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यूनिक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1971। डेट ऑफ बर्थ तो चेंज नहीं की जा सकती, जो ओरिजिनल है वो तो ओरिजिनल रहेगी। बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने 2 डेट ऑफ बर्थ बना रखी होंगी, उनके ताया जी ने, उनके दादाजी ने एक नई डेट ऑफ बर्थ लिख दी होगी, 2 साल छोटा कर दिया होगा, 1 साल छोटा कर दिया होगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल ही चलेगी। तो जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17/11/1971, 17 को ऐड किया तो कितना टोटल आया? 8। तो ये मेरा हो गया मूलांक हो गया। 17 जमा 11 जमा 1971 को टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 28। 28 को सिंगल डिजिट पे ले गए तो क्या आ गया? 10। एक आ गया। एक आ गया। तो मेरा मूलांक हो गया 8, मेरा भाग्यांक हो गया 1। ठीक है जी। सर, मैं मूलांक और भाग्यांक आपने बता दिया है, जी, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है। लेकिन मैंने थोड़ा सा इसका इंट्रो और बेहतर तरीके से समझने के लिए, खासतौर से उनके लिए जो शक की नज़र से इसको देखते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि उनका भी विश्वास जमे। क्योंकि देखिए, आप माने या ना माने, जो चीज़ें असर करती हैं वो तो करेंगी। अगर सूरज को आपने इनकार कर दिया उस अस्तित्व को, तो वो ना वो उष्मा देना बंद करेगा और ना गर्मी देना, और ना ही उसकी जीवन शक्ति खत्म होगी। वो तो होगा ही। जो अंक शास्त्र को मानते हैं उनका भी इसी तरह का यकीन है जी। तो पहले मैं जरा इसको शक की नज़र से ही देखता हूँ। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने जो रेमेडी बताई, अंक शास्त्र के हिसाब से जो चीज़ें बता रहे हो आप, क्या वो इतना इम्पोर्टेंट है कि उससे फ़र्क आता है? बिल्कुल। तो फिर कर्म कहाँ है? अगर आप फिर तो इस हिसाब से आप गीता को नकार रहे हैं। नहीं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, हम किसी को नहीं नकार रहे। फिर सबसे बड़ा कर्म ही है। अच्छा। लेकिन कर्म से भी तो पहले कोई चीज आएगी, वो है नेम की स्पेलिंग। कर्म तो जब आदमी बड़ा होगा, छोटा होगा, तब कर्म को करेगा ना। सबसे पहले तो नाम आएगा। पुराने लोग क्या कहते थे? राम से बड़ा राम का नाम। क्यों कहते थे? ये भी तो बात आपने सुनी होगी। गीता तो सर्वा है, मतलब कर्म रहेगा ही रहेगा इसमें, 200% रहेगा। चाहे मैं रहूं या ना रहूं, कर्म हमेशा रहेगा। राम से बड़ा राम का नाम, नरेंद्र मोदी जी का नाम 41 के 5 पे आता है, 5 पे। धीरू भाई अंबानी का नाम 41 के 5 पे आता है। तो जब मैंने ये विद्या पढ़ी, मुझे समझ में आया कि मेरे माता पिता ने गलती कर दी मेरे नेम के स्पेलिंग के साथ। छोटी सी बात बताओ अरविंद जी, क्या आपको अभी क ख ग याद है? मुझे तो याद है, लेकिन बहुत सारे नए लोग होंगे जिनको नहीं याद होगा। 99% लोगों को नहीं याद है सर, क्योंकि 1990 के बाद से क ख ग पढ़ना लगभग खत्म हो गया है। किसको याद है? तो जब आप लिखते हो अरविंद, वी में बड़ी ई की मात्रा और द,
वो उतना कारगर नहीं होगा। लेकिन अगर आप लिखते हो ARVIND, वो ज़्यादा कारगर है। अच्छा, ये आपने अच्छा किया कि बता दिया अभी। मेरा एक सवाल इस पे था जी, जी। कि जो हिंदुस्तान में जो हिंदी पढ़ रहे हैं, जिससे हमेशा से जो जुड़े रहे हैं, या और कोई भाषा जिससे वो पढ़े लिखे हैं, जो उससे अटैच रही है, तो हम इंग्लिश पे ही क्यों ये प्रेडिक्शन करते हैं, जानते हैं? क्योंकि ये साइंस बनी ही इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हिसाब से है। इसके ऊपर सारा योगदान गया कीरो सर का। कीरो, हाँ। यस, जॉन विलियम वार्नर, ये उनका ओरिजिनल नाम था। और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 नवंबर 1881। अच्छा। 1 नवंबर 1881। उनकी भी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 5 का अंक नहीं आता था। कीरो सर इंडिया आए, महाराष्ट्र में आके रुके, वहाँ पे उन्होंने हर चीज़ का ज्ञान लिया और उसके बाद जाके उन्होंने अल्फ़ाबेट के अंदर एक डेवलपमेंट करी। पहले जो साइंस चलती थी अरविंद भाई, वो चलती थी पाइथागोरस। उसके बाद जो कीरो सर ने इन्वेंट किया 180 साल पहले, वो थी चलेडियन सिस्टम। उसमें उन्होंने समझा कि हम 9 नंबर को हटा देंगे। हटा इसलिए देंगे क्योंकि 9 में कुछ भी ऐड करो वो वही दे देता है। जैसे 9 + 5 कितना हुआ? 14 को सिंगल डिजिट पे लाए तो क्या आया? 5। 9 + 3 कितना हुआ? 12। 9 + 3 12 हुआ ना। 12 को सिंगल डिजिट लाए तो 3 आ गया। तो 9 नंबर कहता है जो तुम मुझे दोगे मैं तुम्हें वही रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा। तो इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं होनी चाहिए थी। तो वहाँ पे उन्होंने एक नया अल्फ़ाबेट्स को क्रिएट किया न्यूमरोलॉजी की वैल्यू के हिसाब से। तो न्यूमरोलॉजी के लिए कीरो को गॉडफादर कहा जा सकता है? गॉडफादर कहा जाता है। अच्छा। मैं तो रोज़ सुबह उठ के भगवान को भी थैंक्स करता हूँ और कीरो सर को भी थैंक्स करता हूँ, क्योंकि आज मेरे घर में जो भी इनकम आ रही है वो कीरो सर की विद्या की वजह से ही आ रही है। क्योंकि उन्होंने वो विद्या के ऊपर पूरी रिसर्च करी अपनी 2.5 से 3 साल। अच्छा, अभी आपने बोला कि कीरो के नाम में भी 5 नहीं आता था। ये 5 का क्या खेल है? अब कीरो ने जब वो अल्फ़ाबेट वैल्यू को देखा तो उन्होंने अपने आप को एक नया नाम दिया कीरो, क्योंकि उनका ओरिजिनल नाम क्या था? जॉन विलियम वार्नर। लेकिन उन्होंने अपने आप को एक नया नाम दिया कीरो, CHEIRO। और जब आप इसकी न्यूमेरिक वैल्यू चेक करते हो तो ये 23 के 5 पे आता है, जो कि न्यूमेरस वैल्यूज की वजह से वो उनके ग्रिड में 5 नंबर नहीं था और वो उन्होंने अपना 5 एक्टिवेट कर लिया। अच्छा। अब मजे की बात आप देखो कि कीरो सर को इस संसार को छोड़े हुए करीब 150 साल हो चुका है। आज भी उनके नाम से कितनी किताबें चल रही हैं। हाँ। तो वो नेम जो है प्रधान है। हाँ, नेम प्रधान है। मैं इसको थोड़ा सा और इस तरह से क्या समझ सकते हैं हम कि जैसे कि बहुत सारे लोग हो, या हर कोई की ज़िंदगी में अपने दोस्त यार या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, जी, है ना। आपसे हो सकता है बहुत टैलेंटेड हो और वो कहीं कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो वो उस चीज़ को अंकशास्त्र करेक्ट करता है, यस, ट्रैक पे लाता है। बिल्कुल। कर्म तो करना ही है, उसको ट्रैक पे लाना है। एक डेट ऑफ बर्थ है 7 अगस्त 1977। ठीक है। इनका मूलांक जो आएगा वो 7 आएगा और भाग्यांक आएगा 3 आएगा। अब ये मेरे मित्र हैं, मेरे से पूछने आए कि संदीप भाई इसमें क्या करना चाहिए। उनको बड़ा शौक था वाइट कपड़े पहनने का। अच्छा। मैंने समझा दिया, मैं कहा वाइट तो त्याग दो। वाइट तो त्यागा ही नहीं जाएगा। मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूँ, त्याग तो मैं सकता ही नहीं। मैं कहा पिंक पहन लो, ग्रीन पहन लो, ग्रे पहन लो, क्योंकि कलर थेरेपी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ग्रे पहन लो। एक्यूप्रेशर के अंदर भी कलर थेरेपी बिल्कुल बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हम जितने भी ये नग पहनते हैं इसके अंदर भी कलर थेरेपी और है क्या है। अच्छा। क्योंकि हम जो कपड़े पहनते हैं इसका असर हमारे डीएनए पे सबसे जल्दी होता है। तभी आप पुराने लोग देखो, या तो ज़्यादातर सिर्फ येलो पहनते थे या वाइट पहनते थे या ऑरेंज पहनते थे। उनका न्यूमरोलॉजी से कोई लेना देना नहीं था। आपके हाथ पे भी वो कुछ कलर है या नंबर है? जी, ये क्या है जरा करेंगे, इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। अच्छा। तो मेन चीज़ ये है कि जो भी चीज़ है वो आपकी नेम के स्पेलिंग से शुरू होती है। हमारा शुरू से नाम रहा भारत, भारतवर्ष। हाँ। भारत, ये सवाल था मेरा कि भारत और इंडिया को लेकर आजकल इतना जो बीच में कंट्रोवर्सी हुई, बिल्कुल, तो वो बेहतर क्या है? अंग्रेज जब चले गए हमें क्या उनको वापस नाम भारत नहीं दे सकते थे? जब पाकिस्तान पाकिस्तान हो सकता है, जब बांग्लादेश बांग्लादेश हो सकता है, तो हमारा क्यों नहीं भारत हो सकता? मजे की बात देखो कि अंग्रेजों को पता था कि इनको भारत ही चाहिए, पर वो जानबूझ के इंडिया देके गए।
अब समझते हैं इस क्या theory बात कर रहे हैं? तो अब वो सब- क्या न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग उनकी यस साजिश थी यस ये? डियर यस। अच्छा 15 अगस्त 1947 तो डेट हमारी डिसाइडेड हो गई कि हमें यहाँ पे आज़ादी मिल गई। हमारा ड्राइवर जो है वो 6 है, कंडक्टर हमारा 8 है, और जान पूछ के हमें नाम इंडिया दिया गया जो 12 के 3 पे आता है। ओह, तो ये तो मतलब आज़ाद करने के बाद भी मतलब हम गुलाम रहे। गुलाम रहे। तो आज भी अगर हम चेंज कर दें एज पर न्यूमरोलॉजी, भारत कर दे, सब जगह भारत कर दिया जाए, तो आप देखो चाइना भी हमसे छोटा हो जाएगा, कनाडा भी हमसे छोटा हो जाएगा। इन दोनों की न्यूमेरिक वैल्यू 15 के 6 पे ही आती है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी कहता है 6 का दुश्मन 3 है, और जान पूछ के हमें नाम दिया गया इंडिया, जो कि 3 के ऊपर आता है। अच्छा, यस। तो ये मतलब गहरी साजिश है। अब आप समझो ना, पुणे ने अपना नाम चेंज नहीं किया, कैलकाटा कोलकाता नहीं हुआ, मद्रास ने अपना नाम चेंज नहीं किया, तो ये न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग तो नहीं हुआ है ना? कि सब हुआ उसी है? की अकॉर्डिंग हुआ है। अच्छा। बेंगलुरु आप देखो, उसके अंदर जाके चेक करो। ओके, देखो वो उनके अपने थॉट प्रोसेस रहे, पर अब जो अल्फाबेट चल रहे हैं वो सारे सारे इंग्लिश के अल्फाबेट हैं। वहीं से उन्होंने उसको चेंज करके अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया। अमिताभ बच्चन जी को कौन नहीं जानता? वो किसी भी पंडित को कह दे कि मेरे बेटे की पूजा करवा दो, वो मना कर देगा? नहीं होगा ना। पर उनको भी कोरोना में समझ में आया कि मेरे बेटे के नेम के स्पेलिंग 49 के 4 पे आते थे, अभिषेक बच्चन। तो कोरोना के टाइम पे उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को एक नया नाम दे दिया, अभिषेक ए बच्चन। वो 50 पे चला गया, और उसके बाद से आज देख लो 4 सालों में अभिषेक ने कितने अवार्ड ले लिए। तो ये मतलब अमिताभ बच्चन भी मानते हैं इसको? अब वो मानते हैं या नहीं मानते हैं, पर उनको इतना एंड करना पड़ा ना अपने बच्चे के लिए। मतलब एक वक्त ऐसा आता है ना कि जब आप मानो या ना मानो, हर तरफ से हार जाते हो, Yes. तो सोचते हो यार ये हथियार भी चला ये के भी देख चला लेते के हैं। देख लो। बच्चे का प्रेम तो है ही, होगा ही, सबको होता है। बिल्कुल, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उसमें डबल के आ गया। हाँ, एकता कपूर वो तो खैर Yes, मानती है, yes. उनके सारे के का वो बड़ा ही। तो बनी ना वो। करण जौहर भी के हाँ, को लेके मानते बिल्कुल। हैं। अकेला के नहीं है, वो अल्फाबेटिक वैल्यू होती है डियर। वो कई बार डबल के आ जाता है या डबल आर आ जाता है, वो एक अलग बात है। जैसे आयुष्मान खुराना, उनके पिताजी बहुत बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। Exactly, हाँ। तो खैर इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने आयुष्मान के नाम में डबल एस और डबल एन का रखा है, तभी उसके नेम की वैल्यू जो आई वो 55 का 1 आई है, ऐसे नहीं गई वो। आयुष्मान खुराना की डेट ऑफ बर्थ बहुत यूनिक है। ऐसे ही शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, तीनों ही 1965 में पैदा हुए हैं। अच्छा, ऑल 3 आर ब्लेस्ड सोल। एक बात समझ लो अरविंद भाई, 1965 अपने आप में बहुत बहुत जबरदस्त साल रहा, अच्छा, क्योंकि उसके अंदर 1 भी आ गया, 5 भी आ गया और 6 भी आ गया। जिसकी ग्रिड में ये तीनों चीजें आएंगी, वहां आशीर्वाद आएगा। 1, 5 और 6। 1, 5 और 6। अब देखो, जैसे जिनका मैंने ना भी आए डेट ऑफ, मैं वही बता रहा हूँ, जैसे भी मैंने डेट ऑफ बर्थ ली थी 7 अगस्त 1977। देखो ना, उसमें 5 है ना 6 है। जबकि उसके साथ एक मिलती जुलती डेट ऑफ बर्थ है 16 अगस्त 1968। अब उनकी ग्रिड में 16 से क्या हुआ, 6 भी आ गया, और 1968 से भी 6 आ गया। लेकिन अगर उसी व्यक्ति के नेम के स्पेलिंग ठीक नहीं होंगे, तो मैंने पुराने पॉडकास्ट में भी कहा था कि उनको जेल जाना पड़ेगा, अरविंद केजरीवाल। अच्छा। अभी भी उनके नेम के स्पेलिंग गलत है। उनको अपनी नेम के अंदर एक आई और बढ़ाना चाहिए या ए और बढ़ाना चाहिए, तो उससे उनको बहुत फर्क मिलने वाला है। अच्छा, अभी भी टाइम उनका बहुत खराब है, क्योंकि उनका पर्सनल ईयर ये 6 चल रहा है। अभी भी उनके लिए रास्ता आसान नहीं है, मतलब ये और बुरे दिन आने और वाले बुरे दिन आने वाले हैं, और कठिनाइयां आने वाली हैं। हैं। तो ये सब कुछ साथ साथ चलने वाला है। बुरे दिन तो आपने बताया, अच्छे दिन का भी बताइए। मोदी जी के आगे क्या है? बिल्कुल, मोदी कई जी तरह की का बातें कही जा रही हैं पॉडकास्ट में भी। मोदी जी को लेकर मैं बताऊं कि थोड़ा सा नेगेटिव बोला जा रहा है इस साल को लेके। हाँ, आपका अंग क्योंकि जो है पर्सनल क्या ईयर कहता है? 8 आ गया ना। जब भी पर्सनल ईयर 2, 4, 8, 9 आएगा अरविंद भाई, वो स्ट्रेस, हर्डल, टेंशन, कठिनाइयां लाएगा। इवन जो रेखा गुप्ता जी हैं, उनका भी पर्सनल ईयर 8 ही चल रहा है, सीएम ऑफ दिल्ली। उनका ड्राइवर 1 है, कंडक्टर 2 है, लेकिन उनका भी पर्सनल ईयर 8 चल रहा है, तो उनकी भी राह इतनी आसान नहीं होगी। 2025 एंड 2026 दोनों उनकी लाइफ के बहुत जबरदस्त साल होने वाले हैं, जो उनको बहुत तकलीफ देंगे। अच्छा, इतना आसान नहीं है। 2027 में जाके उनको खुशियां बहुत अच्छी मिलने वाली हैं।
ये 2 साल उनके लिए बहुत बहुत स्ट्रेसफुल होने वाला है। अच्छा सर, आपने बताया कि ये साल मुश्किल होगा जी। तो ये होगा ही होगा या इसका कोई रास्ता समाधान है न्यूमरोलॉजी में? देखो मेन चीज ये है कि उनके नेम के स्पेलिंग बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं। रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता जो है वो 37 के 1 पे आता है, जो उनका बहुत अच्छा मित्र है। पर इसके साथ साथ अगर वो रेमेडीज करते ही रहें, जैसे कि ज़्यादा वो ग्रीन पहने, ज़्यादा से ज़्यादा वो येलो पहने, तो ये उनके लिए बहुत आशीर्वाद होने वाला है। अच्छा, बाकी तो जो भी उनके पंडित हैं वो उनसे पूछ के अपनी रेमेडी कर सकती हैं, बट ओवरऑल जो है 2025 2026 रेखा गुप्ता जी के लिए बहुत स्ट्रेसफुल होने वाला है। अच्छा, चीज़ें बिल्कुल आसान नहीं होंगी। अंदरूनी पॉलिटिक्स, बाहर की पॉलिटिक्स उनको बहुत टेंशन देने वाली है। अच्छी बात यह है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ बहुत स्पोर्टिव है, नेम के स्पेलिंग बहुत स्पोर्टिव है, तो वहां से उनकी सक्सेस स्टोरी आगे बढ़ेगी। पर 2027 के बाद मोदी जी का आप बता रहे थे? जी, मोदी जी के लिए पर्सनल ईयर 8 है, अगला पर्सनल ईयर 9 है, तो उनके लिए भी बहुत स्ट्रेस होने वाला है। पर अच्छी बात आप देखो कि मोदी जी जो है कभी भी ब्लैक और डार्क ब्लू कपड़े नहीं पहनते, ये उनका सबसे बड़ा स्पोर्ट है। तो ऐसे ही मोदी जी जितना हो सके गणेश जी को अपना गणेश जी से जाके अपना आशीर्वाद लें, हनुमान जी से अपना आशीर्वाद लें, तो ये उनके लिए बहुत बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। अच्छा जी। कोई ऐसा व्यक्ति भी आपकी ज़िंदगी में आया जो आपके पास आया जी। समझने के लिए, अपनी ज़िंदगी को मदद के लिए, और वो उसकी वो केस जो है, वो केस स्टडी बहुत ऐसा जो रहा जो आपको भी चौंकाता रहा हो? कोई देखो मेन चीज़ क्या होती है, हर एक की लाइफ में सबसे बड़ा बात होती है रिलेशनशिप की या उनका चाइल्ड इशू। तो जो सबसे बड़ा केस मेरे पास चाइल्ड इशू का रहा कि उनके बेबी नहीं हो रहा था। कोई ऐसा मंदिर, कोई ऐसी मस्जिद, कोई ऐसा गुरुद्वारा उन्होंने नहीं छोड़ा। जब वो मेरे पास आए तब उनको करीब करीब 18.5 साल हो चुके थे, उनको बेबी नहीं था। अच्छा, 18.5 साल। 18.5 मिले, मैंने बैठ के जो डिस्कशन आपके साथ कर रहा हूँ ऐसे डिस्कशन उनके साथ किया। हस्बैंड को हस्बैंड की रेमेडी दी, वाइफ को वाइफ की रेमेडी दी। कहीं ना कहीं ऊपर वाले का आशीर्वाद था, और वो रेमेडी होने के बाद 19.25 साल बाद मई के महीने में उनको जाके बेबी की प्राप्ति हुई। अच्छा जी। तो वो रेमेडी किस तरह की थी सर? नॉर्मल रेमेडी, डॉग्स की सेवा, काउस की सेवा। अच्छा, जो नॉर्मल रेमेडीज मैं देता हूँ डेट ऑफ बर्थ को देख के। लोशो ग्रिड बनाना है, 3 दफ़ा राम स्तुति करनी है, 3 दफ़ा हनुमान चालीसा पढ़ना है, जो हर नॉर्मल के लिए है। उसमें लिए कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। देखो न्यूमरोलॉजी के अंदर सबसे बड़ी रेमेडी जो है वो है नेम के स्पेलिंग। अच्छा, जब तक आप वो उसके साथ नहीं इम्प्लीमेंट करोगे रिजल्ट नहीं आएगा। अरविंद भाई, मुझे आज अपना नाम लिखते हुए 3,40,000 टाइम्स हो चुका है। ग्रीन पेन का मैं प्रयोग करता हूँ। ग्रीन पेन को मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। अपनी डायरी पे या अपने रजिस्टर पे मैं रोज़ सुबह उठ के अपना नाम लिखता हूँ, संदीप बजाज। उसी से ही मुझे सारी एनर्जी आ रही है। वो मेन चीज़ है, जो बात मैंने आपको पहले ही बोली। ये एनर्जी वाली बात आपने बहुत अच्छे से समझाई कि मतलब जो आप कर रहे हैं उससे एनर्जी आ रही है और फाइनली जाके काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। बिल्कुल। और आप लगातार संदीप बजाज तो वो नॉर्मल भी था, लेकिन जब संदीप बजाज को आशीर्वाद मिला गुरु जी का, संदीप बजाज को जब आशीर्वाद मिला मेरे गुरु अरविंद सूद सर का, तो वहां से अपने आप चीजें चेंज हुई हैं। उन्होंने भी अपने नाम में भी चेंज किया हुआ है। बिल्कुल। उनका भी ड्राइवर कंडक्टर वस्ट है, मेरा भी ड्राइवर कंडक्टर वस्ट है। पर मुझे एक थ्योरी समझ में आई कि रोज अपने नाम को एनर्जी देनी है। तो मैं पिछले 13 साल से रोज सुबह उठ के अपने नेम के स्पेलिंग को एनर्जी देता हूँ, और उसके साथ साथ मैं अपना कुआं नंबर या अपना एंजल नंबर जरूर लिखता हूँ। अच्छा, जिनका भी साल 1971 है उनका कुआं नंबर जो है वो 2 होगा, और जिनका भी साल 1977 है उनका कुआं नंबर यहाँ पे 5 आएगा। कुआं नंबर जरा बताइए, मैं भी सुनता रहता हूँ। जी तो जी के लिए शॉर्ट में क्या है जी, तो समझ पाए। बहुत बड़ा आशीर्वाद है। एक तो रूल है ड्राइवर का, एक रूल है कंडक्टर का। जो कुआं नंबर मतलब मूलांक, हाँ, मूलांक और भाग्यांक। भाग्यांक। और एक बार फिर से बताइए कि ड्राइवर कैसे निकालते हैं? ड्राइवर निकालते हैं कोई सी भी डेट ऑफ बर्थ लेके। जैसे मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ है 16, तो 16 को एडअप किया तो हमारा आ गया 7 आ गया। अब 16 अगस्त 1968, तो 16 का आया 7, अगस्त का आया 8, 1968 का आया 6। तो हमने इन तीनों को कैलकुलेट किया तो ये आया 21 का 3। तो ड्राइवर हमारा हो गया 7 और कंडक्टर हमारा हो गया 3। अच्छा, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। और वैसे ही आप 10 डेट ऑफ बर्थ लो, उसको निकालो। जैसे अमिताभ बच्चन जी की डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1942। अमिताभ बच्चन जी का मूलांक हो जाएगा 2 और भाग्यांक हो जाएगा 1। अच्छा, बस ऐसे निकालना है।
तो ये अब कुआं भी बताना आप। जी, जी। लेकिन मूलांक और भाग्यांक, जी। कोई अगर देख रहा है जो भी आप बता रहे हैं, तो वो टैली करेगा तो क्या सिर्फ किसी एक को देखेगा या दोनों को देखेगा? दोनों को में देखना अंतर? है। हाँ। अगर आपको बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट रिजल्ट लेना है तो ड्राइवर को भी देखना है और कंडक्टर को भी देखना है। जैसे मान लेते हैं 7 अगस्त 1977 वाले भाई साहब का ड्राइवर 7 है, 7 का कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन कंडक्टर 3 आ गया, तो 3 का दुश्मन 6 है, तो वहीं के वहीं बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब वो 6 नंबर वाले से पार्टनरशिप करते हैं, 6 नंबर वाले से शादी करते हैं, 6 नंबर वाले उसके ज़्यादातर दोस्त यार, तो फिर धोखा मिलना ही मिलना है। अच्छा। ये मेन चीज़ है। तो जब भी पार्टनरशिप करो, जब भी शादी करो, ज़रूर एक बारी उसको आप चेक करवाओ, ताकि लाइफ में देखो हर्डर्स तो आनी आनी है, प्रॉफिट भी है और हर्डर्स भी है, लेकिन ये है कि हर्डर्स कम तो हो सके। हमारी अपनी बेवकूफ़ी होगी ना। जैसे इन भाई साहब को कभी भी लाइफ में वाइट नहीं पहनना चाहिए, वो वाइट पहनेंगे तो तकलीफ आएगी कि रोज का काम हो गया। अब वो कहते हैं भाई साहब मैं तो लॉयर हूँ, इस बात पे भी आ जाते हैं, भाई साहब मैं तो लॉयर हूँ, मुझे वाइट भी पहनना ब्लैक भी पहनना है। तो पहनो ना मेरे भाई, जब कोर्ट के अंदर जाओ घर से वाइट कमीज पहन के जाओ, जब कोर्ट से बाहर आओ तो आके अपना कोट तो कम से कम उतार दो जो कि काला नीला है, उसको थोड़ा साइड में रख दो बस। वाइट मैक्सिमम हो सकता है आप उसको फॉलो करें। ऑफिशियल ड्रेस पे कोई कानून लागू नहीं होता अरविंद भाई। बाकी जैसे आप और मैं नॉर्मल बैठे हैं तो हमें अपने पॉजिटिव कलर पहन के बैठना चाहिए बस। सो अरविंद भाई मेन चीज़ ये है कि जो कुआं नंबर है ये हर एक डेट ऑफ बर्थ के अंदर होता है, उसके साल को समझना होता है। जैसे मेरा साल है 1971, 1971 को टोटल किया तो टोटल आएगा 18 को टोटल किया तो आया 9। इसका फॉर्मूला है मेल्स के लिए 11 माइनस रिमाइंडर, मेरा रिमाइंडर आया 9, तो 11 माइनस 9 इज इक्वल टू 2। तो अपने एंजल नंबर को अपने लेफ्ट हैंड पे लिखो, रोज लिखो, ग्रीन पेन से लिखो ताकि वहाँ से ब्लेसिंग्स आए। जितना उसे लिखोगे आप देखोगे उतना वो आपके साथ अटैच होता जाएगा। तो कुआं नंबर निकालने का तरीका हुआ कि जी कैसे? आपके ईयर को लेना है। ईयर कुछ भी है आपका, जैसे मान लेते हैं 2024, ठीक है ना। 2024 को टोटल किया तो कितना आया? 4 6 2 8 8। अब कोई मेल है उसके लिए हम निकालेंगे 11 में से उसको 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। जो आपका ऐड करने से आया उसमें 11 एक नंबर है वो फिक्स्ड है, 11 नंबर फिक्स्ड है। 11 माइनस रिमाइंडर फॉर मेल, और फीमेल के लिए है 4 प्लस रिमाइंडर, 4 प्लस रिमाइंडर। जैसे मतलब 4 उसमें जोड़ देंगे जो भी आया। हाँ। बिल्कुल। जैसे 2024 का टोटल कितना आया था? 8। हाँ। फीमेल है तो 8 प्लस 4 कितना हुआ? 12 का आ गया 3। तो 2024 में चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों का एंजल नंबर 3 ही आएगा। और ये कुआं नंबर अगर आप इस तरह से फॉलो कर रहे हैं तो क्या इम्पैक्ट इफेक्ट देता है? ये बेसिकली है एंजल नंबर। एंजल हमारे हमेशा आसपास रहते हैं और हमें ब्लेस करते हैं। अच्छा। ये अगर आशीर्वाद आप रोज लिखते हो तो आप देखोगे आपके लाइफ के अंदर कैसे सपोर्ट क्रिएट होगा। तो ये कहीं भी लिखे या हाथ पे ही? हाथ पे भी लिखो, पर्स पे भी लिखो, कार पे भी लिखो, सीट पे भी लिखो। जितना उसको अपने साथ अटैच करते जाओगे, अपने हैंकी पे लिखो, जितना उसको अटैच करोगे उतना आपको आशीर्वाद आएगा। अच्छा जी। इसके साथ साथ जो नंबर है वो है 897। ये नंबर हम थंब के नीचे लिखवाते हैं क्योंकि इसका बहुत बड़ा आशीर्वाद है इमरजेंसी फंड्स के लिए। कल को मुझे बिल्डिंग बनानी है, मुझे अपनी बिटिया की शादी करनी है, मुझे कहीं से फंड अरेंज नहीं हो पा रहा, तो जब हमने इसका सपोर्ट लिया, इसका न्यूमरोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, ये स्विच कोड्स हैं। अच्छा। तो जैसे ही हमने इसको यहाँ पे एक्टिवेट किया, या हम इसको रोज एक्टिवेट कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास ये पैसे का आगमन स्टार्ट करेगा। कब करेगा, कैसे करेगा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन जिन भाई बहनों के टेस्टिमोनियल आते हैं वो खुद लिख के भेजने की, संदीप जी आपने बताया था, इसके ऊपर सपोर्ट मिला। अच्छा। मैं भी आज जो भी कुछ साथ कर रहा हूँ पिछले 4.5 साल से इसी से सपोर्ट ले रहा हूँ। सर आप शुरू से इसी प्रोफेशन में जाना चाहते थे या कुछ ऐसी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ आई जी कि वो टर्निंग पॉइंट रहा और आप इस प्रोफेशन में आए और आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल। 1991 से मैंने जॉब करनी स्टार्ट करी और मेरी इच्छा शुरू से ये थी कि मैं कोई बिजनेस करूं। अच्छा। मेरे कभी जॉब की इच्छा थी नहीं, गवर्नमेंट जॉब की तरफ भी मैं कभी गया नहीं। तो 1991 से लेके 2000 तक मुझे समझ में आ गया कि भैया आप कुछ नहीं रखा हुआ, क्योंकि लाइफ में बहुत हार्डल्स है, तो आप चुपचाप बैठे जॉब कर लो।
तो मैंने 2000 से जॉब करनी स्टार्ट करी। मैंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में काम किया, नोएडा में मेरी ब्रांच थी, और मैंने बजाज अलियांस में काम किया, रूट्स टावर ईस्ट दिल्ली में मेरी ब्रांच थी। एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ में मैंने काम किया, आरडीसी मेरी ब्रांच थी, और उसके साथ साथ मैंने एसपीए से काम किया, जो कि मेरी ब्रांच जनकपुरी के पास थी। तो वहाँ क्या हुआ कि जब मैंने देखा कि 2001 से लेके 2011 तक लाइफ में हर्डल्स और सिर्फ हर्डल्स थी, तो समझ में आया कि भैया कहीं ना कहीं तो कमी है। अच्छा। एक दिन टीवी देखते देखते अरविंद सूद सर का प्रोग्राम आ गया P7 न्यूज़ चैनल का, और मैंने वहाँ पे जो है उसको एक ही बारी में पकड़ लिया। अच्छा। 3 महीने या 4 महीने मैंने प्रैक्टिस करी, और उसके बाद मैंने उनका कोर्स ज्वाइन किया 2011 में। 2011 से लेकर 2012 तक वो कोर्स चला, और उसके बाद मैं इसी लाइन में आ गया। अच्छा। मैंने बताया ना कि मेरी शुरू से इच्छा तो थी कि मैं बिजनेस करूं, हाँ। पर वो जी वो आपने मतलब सोचा तो बहुत कुछ था कि बिजनेस करूं या ये करूं ये करूं। जी 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 अब आपको क्या लगता है कि वो आप गलत रास्ते पे थे, गलत जगह बिल्कुल energy गलत लगा रहे रास्ते पे थे। और ये मैंने अपने पंडित जी के कहने पे एक खाने पीने का काम स्टार्ट किया, अपने घर में ही स्टार्ट किया, हाँ। जमुना पार्क के अंदर। काम मैंने 1.25 साल किया। रोज की सेल 200 रुपये भी नहीं होती थी, समझो बात को, रोज की सेल 200 रुपये भी नहीं थी। अच्छा। बहुत लॉस पे लॉस, बहुत लॉस पे सर लॉस। ये बताओ, आपने जब ये स्विच किया, इधर आप आए जी। तो वो तो एक प्रोग्राम देख के आए, बिल्कुल न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग तो नहीं आए ना? ना, लेकिन न्यूमरोलॉजी का असर मुझे तब समझ में आया जब मैंने अपने नेम के स्पेलिंग में एक डी और ऐड किया। अच्छा। ये तो समझ में आता था, जैसे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17/11/1971, तो मुझे लगता था कि मेरा लकी नंबर 8 है, जबकि मेरा लकी नंबर 8 था ही नहीं। अच्छा। फिर थोड़ा अधूरा ज्ञान और किसी किताब से मिल गया, किसी और से मिल गया, तो मुझे लगा कि मेरा जो भाग्यांक होता है वो मेरा लकी नंबर है। मेरा लकी नंबर वो भी नहीं था। भाग्यांक लकी नंबर है, ठीक नहीं है, है, मैं जान, हाँ, नहीं है, नहीं है। ठीक है। हाँ। ये मैं पूछना भी चाह रहा था, आपने खुद ही चर्चा कर दी जी। तो जरा इसकी बताते चलिए बिल्कुल के लिए कि वो कैसे भाग्यांक क्या होता है। भाग्यांक आपकी Lucky डेट ऑफ number। बर्थ में से आता है, मूलांक आपकी डेट ऑफ बर्थ में आता है, बट लकी नंबर जो है उसके लिए प्रॉपर आपको विद्या पढ़नी पड़ेगी। अच्छा, तो लकी नंबर कोई ऐसे खुद से कैलकुलेट नहीं कर पाएगा? कर पाएगा, बिल्कुल कैसे? कर पाएगा, वो बिल्कुल बताइए। कर पाएगा। जैसे अमिताभ बच्चन जी की डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, 11 अक्टूबर 1942, उनका मूलांक है 2 और भाग्यांक है 1। उनके जो लकीएस्ट नंबर रहेंगे वो नंबर रहेंगे नंबर 1, नंबर 5 और कुछ विशेष स्थिति के अंदर नंबर 6। तो ये कैसे निकाला आपने? ये उसकी डेट ऑफ बर्थ से निकला, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में जो सुपर स्ट्रॉन्ग नंबर है अरविंद भाई, वो 1, 5, 6 ही है। अच्छा जी। अब जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 7 अगस्त 1977, उनका ड्राइवर 7 है, कंडक्टर 3 है, तो उनके लिए सिर्फ लकी नंबर जो रहेंगे वो 1 और 5 रहेंगे, क्योंकि 6 नंबर उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। यस। तो ये हर व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अलग अलग होगा। बिल्कुल। और ये मतलब नॉर्मली खुद से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, थोड़ा विद्या तो पढ़ लो। विद्या पढ़ने के बाद शॉर्टकट हमेशा टेंशन देता है, नहीं तो मैं एक शॉर्टकट दे देता हूँ। जैसे आपने गलत आप यस, टर्म तक फॉलो किए हैं। मैंने उस चक्कर में 2-3 स्कूटर के नंबर ले लिए 7588 कि चलो मेरा लकी नंबर ये है, पर लकी नंबर नहीं था। लकी नंबर एक ही नंबर है जो हर ह्यूमन बीइंग के लिए, मेल हो या फीमेल हो, आशीर्वाद देता है, नंबर 5। अच्छा, ये एक ऐसा नंबर है जो हर एक को आशीर्वाद देता है। ठीक है। यूनिवर्सल नंबर है। जितना लाइफ में 5 को पकड़ोगे अरविंद भाई, उतना जैकपॉट आएगा। और दुख की बात यह है, अभी 2 डेट ऑफ बर्थ आपके पास हैं, 16 अगस्त 1968 और 7 अगस्त 1977, दोनों में 5 नहीं है। मेरे पास भी 5 नहीं है। 85% लोगों के पास 5 का अंक मिसिंग होता है। अच्छा। और वही उनका लकी नंबर है। तो वो 5 को कैसे पूरा करें? गाय की सेवा करके। नहीं, और 5 नंबर वाले किसी के साथ भी जुड़ना, या फिर बहुत अच्छी बात है। या कुछ नंबर्स उस तरह की गाड़ियां, आप उसका स्पोर्ट अपनी गाड़ी का नंबर से ले लो, पासवर्ड से ले लो, मकान नंबर से ले लो, अच्छा, मोबाइल नंबर से ले लो। देखो 24 साल से पहले तो मोबाइल नंबर थे नहीं। एसआर लेके आया, उस समय 98 ही नंबर मिलता था, तो उनकी गलती भी नहीं थी। लेकिन अब आप जाओ वोडाफोन के शोरूम पे, वोडाफोन में इसलिए कह रहा हूं कि वो पोस्ट पेड में बहुत अच्छे अच्छे नंबर देता है। जैसे मेरा नंबर है 9911, लिखो आप 9911 736 555 9911 736 555। 736 555, ठीक है।
आप देखो इसके अंदर क्या 248 आ रहा है, नहीं। इसका टोटल आप करेंगे तो 51 का 6 आएगा, हाँ। जो कि मेरा मित्र है। अच्छा। जब से मैंने ये नंबर लिया है 2018 से, मैंने अरविंद भाई पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज इस नंबर का ही आशीर्वाद है कि मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं। अच्छा। जी डियर। कभी आपको इस विधा पे आपने कभी चेक किया, रीचेक किया, शंका हुआ और आपको लगा कि नहीं मैंने किया और मुझे रिजल्ट मिला? और एग्जाम्पल मैं जानना चाहूँगा जिसने आपकी ज़िंदगी में चेंज लाया, वो ज़रा आप शेयर करें लोगों के साथ। देखो, शंका अगर जिस चीज़ पे है ना तो उस पर रिजल्ट कभी नहीं आएगा। अच्छा। और रिजल्ट कभी भी मेरे हाथ में नहीं है। रिजल्ट हमेशा कर्म प्रधान रहेगा। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो अपने कर्मों को अच्छा करो। फिर चाहे वो चींटियों की सेवा है, चाहे वो डॉग्स की सेवा है, चाहे वो काऊ की सेवा है, चाहे वो 3 दफ़ा राम स्तुति है, चाहे 3 दफ़ा हनुमान चालीसा है। जहाँ शंका हो गई वहाँ पे कभी रिजल्ट नहीं आए। सर, इस बीच में चर्चा हो गई गाड़ी नंबर, मोबाइल नंबर, ज़रा इनके बारे में भी आप बताएं कि इसका क्या रोल है और इसको भी तो बदला जा सकता है। देखो, दुबई में अभी हाल फिलहाल एक नंबर बिका है 5/1। दुबई में 5 की सीरीज चलती है। जैसे हमारे यहाँ पे 4 होता है ना, अच्छा, जैसे 1 2 गाड़ियों 3 4 की, होता है, हाँ गाड़ियों की। तो दुबई में 5 होते हैं, क्योंकि वो 99 999 तक लेके जाते हैं। और आप विश्वास नहीं करोगे, वो गाड़ी की वैल्यू इतनी नहीं है, वो नंबर 100 करोड़ का बिका है। अच्छा। 5/1। कंट्री विशेष में उसकी वैल्यू है या कहीं भी वैल्यू ऑल है? ओवर वर्ल्ड की वैल्यू है 5 नंबर की। अच्छा। दुबई की जो न्यूमेरिक वैल्यू है, 1977 से पहले दुबई क्या था, लेकिन दुबई ने अपना अस्तित्व जमाया और वो कहाँ पहुँच गया, 14 के 5 पे। आज दुबई कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अगर आप देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू आती है 77। 77 को टोटल किया तो कितना आया? 14 5 हो गया। 5 आ गया। अब वहाँ पे वो 400 साल से काम कर रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में फितूर आया, उसको क्या कर दिया जी, USA। फिर भी ठीक था, और शातिर लोग आ गए, वी आर ओनली US, यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका तो है ही है। उन्होंने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। अच्छा। और जैसे ही वो US हुआ, कत्लेआम हो गया, क्योंकि US 9 पे आ गया। इसका लाइव एग्जांपल एक और देता हूं। बॉम्बे की वैल्यू जो थी वो 17 का 8 था। और आप बॉम्बे का इतिहास उठा के देखो, पैसे की कैपिटल थी, उसको कर दिया मुंबई। क्या हो गया, 9 पे आ गया मुंबई, बिल्कुल बेड़ा गर्क। तो वही मैं कह रहा था कि जो नाम ये चेंज किए जा रहे हैं, जी जी जी, वो कोई बहुत न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते हुए नहीं किए जा रहे हैं। देखो, उन्होंने हिंदी में फॉलो किया, पर वैल्यू तो आ रही है ना। अच्छा। आपको संदीप भाई, मैं तो अपनी आंखें बंद कर लेता हूं, तो ये आपकी मर्जी है। न्यूमेरिक वैल्यू तो है ही ना। तो ऐसा भी हो सकता है क्या, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि हिंदी के अकॉर्डिंग अगर कोई चेंज कर रहा है तो उसके हिसाब से वो सही हो और इंग्लिश के हिसाब से गलत हो, ऐसा? या देखो, हिंदी की ना तो मैंने पढ़ाई करी, अच्छा, ना मुझे उसके बारे में अवेयरनेस अच्छा है। 1990 के बाद हम सब जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट से जुड़ गए। अगर आपको न्यूमरोलॉजी से आशीर्वाद लेना है तो आपको यही समझना पड़ेगा कि सब कुछ इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है। अच्छा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, थोड़ा पुराना उदाहरण है पर वो जल्दी समझ में आ जाएगा। एक फिल्म आई थी एक दूजे के लिए, नेट पे जाके सर्च करना, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, 1982। आप जब उसके अंदर जाके देखोगे तो उसमें भी डबल अल्फ़ाबेट यूज़ किए गए। आपको अभी तक समझ में नहीं आया होगा, आज जाके जब उसको चेक करोगे तो वो समझ में आएगा। उस दिन भी न्यूमरोलॉजी चल रही थी। अच्छा। रजनीकांत सर ने अपनी नेम के स्पेलिंग को चेंज करके सिर्फ रजनी कर दिया है, और रजनी जो है 10 के 1 पे आता है। फिल्मों में सर और इस तरह के मैंने देखा है, जो उस तरह के लोग हैं, लाइव वो तो बहुत एग्जांपल तो follow वहीं से ही करते हैं। आएंगे ना। विराट कोहली तो अपने आप आशीर्वाद दे रहा है अपने नेम के स्पेलिंग से। विराट कोहली 32 के 5 पे आता है। अच्छा, वो ऑलरेडी है। यस, रतन टाटा 23 के 5 पे आता है। उनको जरूरत नहीं है चेंज करने की, ऑलरेडी आशीर्वाद है तो क्यों चेंज करने की जरूरत तो है। बढ़िया है ना। अगर आप इसको समझ लेते हैं और ऑलरेडी Yes. आप ब्लेस्ड हैं, यस, तो आप खुश होकर पूरे एनर्जी के साथ काम करेंगे। अब आप समझो अरविंद भाई कि एक डिलीवरी डेट मेरे पास आई। वो कहते हैं कि जी हमारे को हमारे डॉक्टर साहब ने बोला है कि 17 मार्च 2025 को डिलीवरी करवानी है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं उसके ऊपर उनको निवेदन करूं कि आपको 8 ड्राइवर या कंडक्टर नहीं लेना चाहिए। इसमें विधि का विधान ही होगा कि इसमें वो 8 पड़ मुझसे रहा है। मिले। हाँ, 17 से 8 आ गया ना।
17 से डेट ऑफ बर्थ क्या आई, 8 आई। उस बच्चे की लाइफ में हर्डल्स ज़्यादा प्रकट होंगे। जबकि अच्छी बात यह है कि ये 2025 है, 25 में 5 भी आ रहा है। अच्छा, समझो आप बात को। उस बच्चे का जो है ड्राइवर आएगा 8 और कंडक्टर आएगा 2, और ये दोनों ही आपस में दुश्मन है। तो ऐसे में फिर क्या करें? डिलीवरी डेट चेंज करेंगे। तो ये डिलीवरी डेट चेंज करना, ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं हो जाएगी? डॉक्टर ने डेट हमें दी 17 तारीख है। हाँ। मेरी अगर समझ से वो चलते हैं और उनका भरोसा है न्यूमरोलॉजी पे, तो 14 तारीख को डिलीवरी करा लो, 15 तारीख को डिलीवरी करवा लो। अच्छा, मतलब हल्का फुल्का ही चेंज? हल्का फुल्का ही, उससे ज्यादा नहीं हम कर सकते। अच्छा भाई वो कहते हैं कि संदीप भाई हमारे मन में आ रहा है कि हमारा बच्चा जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन बने। उसकी ग्रिड में हमने देखा कि भैया 15 तारीख के हिसाब से उसको बहुत अच्छा आशीर्वाद बन सकता है स्पोर्ट्स पर्सन बनने का, 15 पे डिलीवरी करवा लेंगे। वो कहते हैं संदीप भाई साहब हमारे को बच्चे को हमें ऐसे चाहिए कि वो लाइफ में बहुत तरक्की करे, 19 तारीख को करवा लेंगे। हल्का फुल्का ही है, 15-20 दिन का फर्क नहीं आएगा। 17 या तो 19 हो जाएगी, 17 या तो 15 हो जाएगी, इतना ही फर्क हो सकता है अरविंद भाई, इससे ज्यादा फर्क नहीं हो सकता। अच्छा जी, बढ़िया। अच्छा, गाड़ी नंबर, मोबाइल नंबर के लिए आपने बताया कि वो तो अपने हाथ में है, चेंज कर सकते हैं, खरीदते भी हैं वो भी लोग इंडिया में आप रह रहे हो, मैं रह रहा हूं, तो वी आर ब्लेस्ड। हाँ यूके के जाके लोगों से पूछो, आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहाँ अकाउंट नंबर अपनी चॉइस से नहीं मिलता, हाँ। अमेरिका में भी नहीं मिलता। अच्छा, सो यू एंड मी आर ब्लेस्ड कि हम इंडिया में हैं। तो ये तो आपने बताया कि जैसे कोई नंबर अगर किसी को लेना है जो उसके लिए अच्छा काम करे, तो वो तो एक कैलकुलेशन है, देखना पड़ेगा। बिल्कुल देखना लेकिन पड़ेगा। फिर भी एक जनरल कोई ऐसा नंबर, 5 नंबर जो आपने 5 बताया, नंबर, बिल्कुल। कोई भी ऐसा नंबर, आप मोबाइल हो या गाड़ी हो, बेधड़क जाओ, वोडाफोन के शोरूम पे जाओ और मोबाइल नंबर ले लो जिसमें 248 ना आता हो, 0 भी एक ही आए, 7 भी एक ही आए, और टोटल 5 पे ले आओ। बस और भाई अगर साहब नोट कर लो आप इसको, तरक्की पक्की है। और अगर आपका भरोसा है तो कोशिश करो कि उसके लास्ट में 555 आ जाए या 666 आ शाहरुख जाए। खान भी इस तरह के नंबर कोई यस यस डियर यस, 555 आ जाए या 666 आ जाए या 333 आ जाए या 111 आ जाए। आपका यही भाई का एक पॉडकास्ट आया था, उसके बाद जो नंबर है वो 75,000 रुपये का हो गया, 555। अच्छा हाँ, अच्छा, ये 5 का जो आप बता रहे हो, तो नंबर जैसे गाड़ी का नंबर 555 उसमें हो, या फिर जोड़ के भी 5 बने तो भी चलेगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने अभी एक डेट ऑफ बर्थ बताई थी, 7 अगस्त 1977। वो भाई साहब कहते हैं कि भाई साहब मुझे गाड़ी लेनी है, और उनको गाड़ी नंबर पसंद आ रहा है 0555, उसका टोटल कितना आया? 6 हो गया। 6 हो गया। और उनका कंडक्टर 3 है, बेड़ा गर्क। तो उनके लिए जो गाड़ी नंबर रहेगा सबसे अच्छा वो रहेगा 1616। अच्छा, 1616 कितना टोटल हुआ? तो 7 7 14 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया। 1166 5 पे आ गया। 6161 5 पे आ गया। 0707 5 पे आ गया। 0005 ले लो, 5055 ले लो। तो वो 5055 किन के लिए? जिनका ड्राइवर कंडक्टर 3 या 9 ना हो। अच्छा, सब कुछ डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंड करेगा अरविंद भाई। वो सारी कहानी है। अच्छा, शाहरुख खान जी का ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 7 है, तो उनको समझ में आया कि मुझे 555 नंबर से ही ब्लेसिंग्स लेनी है, तो उनकी जितनी गाड़ियां हैं सब 0555 है। ये आशीर्वाद है। अच्छा, आपने यूएस का बताया जी। इंडिया मतलब भारत को लेके बताया कि भारत तरक्की करेगा अगर ये नाम लेके चलता है। एक पाकिस्तान को लेके भी जरा बता दें आप। पाकिस्तान का नंबर ही 25 के 7 पे आता है। अच्छा, आपने कैलकुलेट किया हुआ है? जी। और पाकिस्तान जो है उसके जो पूरी अल्फ़ाबेट के टोटल आ रहे हैं वो आ रहे हैं केतु पे, और केतु जो है वो कन्फ्यूजन है। तो पाकिस्तान का कलर देखो, झंडे का कलर बहुत शानदार है, ग्रीन और वाइट। अच्छा, उसमें कोई कमी नहीं है। हाँ, भाई हमारे भी जैसे ग्रीन भी है, वाइट भी है, ऑरेंज भी है, ब्लू का भी हमने आशीर्वाद लिया है। पाकिस्तान का जो है वो ग्रीन और वाइट है, पर उनको अगर चेंज चाहिए तो वो अपने न्यूमेरिक वैल्यू में पाकिस्तान की नेम के अंदर चेंज करें, उससे उनको बहुत फायदा पहुंचेगा। अच्छा, चेंज करने से फायदा हो जाएगा? बिल्कुल डियर। क्या होता है वो? पाकिस्तान में एक पी और लगा ले। ये क्यों बता दिया फिर? नहीं बताना था। कोई बात नहीं, जिसका भला हो सके, हम तो भला करने के लिए आए हैं अरविंद भाई। एक दिन मैंने भी चले जाना है दुनिया छोड़ के, तो जो सिखा सकते हो सिखा के जाओ ना यार। सही बात है। पाकिस्तान में डबल पी करते ही वो 33 के 6 पे आ जाएंगे, जो कि उनके देश के लिए बहुत सपोर्ट करेगा। नंबर 6।
जी एक और अहम सवाल है। जी डी। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में जितने लोग जो भी काम कर रहे हैं, कई बार वो अपने निर्णय उस तरह से गलत ले रखे हैं, यानी 80% लोग, ऐसा कहा जाता है कि वो गलत प्रोफेशन में हैं। अगर वो सही प्रोफेशन में रहते तो वो और तेज़ी से ग्रो करते। इसको लेकर न्यूमरोलॉजी किस तरह से काम करता है और क्या मदद मिल सकती है कि सही प्रोफेशन में हम जाएं? 5 फरवरी 1976, देखो कितना ड्राइवर कंडक्टर आया, कैलकुलेट करिए एक बारी। 5 फरवरी 1976। 1976। 5 का आया 5, 2 का आया 2, 7 6 13 और एक आया, 7 6 13 14 आया 5। तो इनका ड्राइवर हुआ 3 हो गया टोटल। 3, ड्राइवर हुआ 5, कंडक्टर हुआ 3। अब ये भाई साहब बने ही स्पोर्ट्स के लिए थे। अब इनको इनकी महत्वाकांक्षा मार गई कि मैं तो फिल्मों में जाऊंगा। अभिषेक बच्चन। अच्छा। हाँ। अगर ये शुरू से ही स्पोर्ट्स में चले जाते, जो कि अब ये कर रहे हैं, हॉकी की टीम, वो खो खो की टीम ले ली इन्होंने, और वो बाकी स्पोर्ट्स के अंदर ये कर रहे हैं, तो वहां पे इनका अच्छा, कैरियर मतलब ये इस तरह से उन्होंने कैलकुलेट करवा रखा है। यस यस यस, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर टाइम पे उनको कंसल्टेशन मिल गई होती तो शायद वो भी आईपीएल के अंदर कोई टीम लेके आज और अच्छे पैसे कमा रहे होते। हर भगवान ने हर डेट ऑफ बर्थ में कुछ ना कुछ विशेष आशीर्वाद दिया है। अगर मैंने अच्छे ढंग से और पढ़ाई कर ली होती, मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल बन सकता था। मेरे मन में शुरू से ही नहीं था। मेरे मन में शुरू से ही था कि मुझे कोई बिजनेस करना है तो मैं उसकी तरफ उतारू हो गया। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि आपने जो सोचा है जी वो सही हो, गलत हो सकता है ना? बिल्कुल गलत हो सकता है। जिसको लोग बोलते हैं कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है इसमें, मेरा इंटरेस्ट इसमें है, तो जिसमें आपको, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, वो जरूरी नहीं कि उसमें आपको सफलता ही मिलेगी। और ऐसे तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं ना कि जो लोग कुछ करने कुछ और आए और कर कुछ और रहे हैं। किसी जो अपने मन की चीज़ उसमें किया, सफलता नहीं मिली, कुछ और अचानक ऐसे लकीली कुछ मिल गया और उसमें उनको मेरे क्लाइंट है, दोनों मियाँ बीवी डॉक्टर हैं। हाँ। अब उनकी महत्वाकांक्षा उनके बेटे के ऊपर भारी पड़ गई। ये दोनों मियाँ बीवी 3 नंबर वाले थे। और बेटा भगवान ने दे दिया 6 वाला। वो बनना चाहता था सिंगर, उसको जबरदस्ती उन्होंने डॉक्टर बना दिया। बैठा हुआ माँ बाप को गालियां देता है। कपिल शर्मा का भी मैंने सुना हुआ है कि, सुना क्या देखा ही है कि वो सिंगर बनने आए थे और बन कॉमेडियन गए और उसमें उनको सफलता मिली। ऐसे बहुत सारे नाम है, बहुत लंबी लिस्ट है ऐसे लोगों की। बिल्कुल। तो इस तरह की चीज़ें अगर देखी जाए तो इसीलिए गाइडेंस लेनी सबसे ज़रूरी है अरविंद भाई। बिना गाइडेंस के कोई फ़ायदा नहीं है। आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से लो, किसी रेकी एक्सपर्ट से मिलो, किसी वास्तु वाले से मिलो, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलो, ये आपकी अपनी गाइडेंस रहेगी, ये आपकी अपनी चॉइस रहेगी। मैंने जो 13 साल में सीखा समझा है कि न्यूमरोलॉजी का बहुत बड़ा प्रभाव है। चाहे वो नेम के स्पेलिंग हो, चाहे वो सिग्नेचर हो, चाहे वो अकाउंट नंबर हो, चाहे वो मोबाइल नंबर हो, चाहे वो घर का नंबर हो, चाहे वो गाड़ी का नंबर हो। देखो, जो आदमी किराए के मकान में रहता है वो भी तो चाहता है कि मैं अपने घर पे जाऊं। क्या अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र या शत्रुघ्न सिन्हा, ये लोग अपने घर से मकान थोड़ी लेके आए थे, वहीं किराए के मकान पे रहे, वहीं से आगे तरक्की हुई। तो जब तक आप किसी भी चीज के साथ नहीं जुड़ोगे, रिजल्ट नहीं आएगा। अमिताभ बच्चन जी के घर का नाम जनक है, जनक की जो वाइब्रेशन है वो 1 पे आती है। शाहरुख खान के घर का नाम मन्नत है, उसकी वाइब्रेशन जो है वो 7 पे आती है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है नेम प्लेट घर के बाहर लगाना, आशीर्वाद की, कि आप और मैं भी अपने घर को एक नाम दे सकते हैं। जैसे व्हाइट हाउस हो गया, ग्रीन हाउस हो गया, तो एक आशीर्वाद अगर दे दोगे तो आपके घर को और ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो जाएगी। क्या बात है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। जी। और जो आपने अभी बताया कि चेंजेस, जैसे नाम आपने घर का बताया, इस तरह की कौन सी और चीज़ें हैं जिसमें हम चेंजेस ला सकते हैं, जिसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी है? जैसे डेट ऑफ बर्थ में तो कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, जरा एक बार वो बता दें। देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि पहले नेम के स्पेलिंग को ठीक करो। नेम, हाँ। जब तक आप अपने नेम के स्पेलिंग को नहीं ठीक करोगे, क्योंकि देखो डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं हो सकती, नेम के स्पेलिंग जब मर्जी चेंज हो सकते हैं। जैसे राजीव हरिओम भाटिया, जानते हो आप? नाम सुना हुआ है, बहुत फेमस है। थोड़ा सा रिकॉल करोगे तो नहीं याद आएगा, लेकिन अक्षय कुमार सुनते ही समझ में आ जाएगा। अच्छा, ठीक। हाँ, तो ऐसे ही मनोज कुमार ने भी अपना नाम चेंज करा, दिलीप कुमार ने भी अपना नाम चेंज किया। आयुष्मान खुराना में इसलिए समझ में आता है क्योंकि वो लेटेस्ट है। नहीं, उसमें नए वाले में और भी बहुत सारे लोग, राजकुमार राव हैं, सबने करा, हमने चर्चा की है, करण जौहर हैं, अजय देवगन, ऋतिक रोशन,
करिश्मा कपूर, बहुत लंबी लिस्ट है। बहुत इंटरनेशनल लेवल पे भी जाए तो उसमें भी कई सारे ऐसे नाम निकल कर आते हैं। मेन बात तो ये है ना, ट्रस्ट पहले। वो ट्रस्ट अगर नेम के स्पेलिंग पे है, उस एनर्जी पे है, तो रिजल्ट भी साथ में आएगा। अच्छा, एक और अभी मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि जो नाम चेंज करने के लिए, स्पेलिंग की आप बात कर रहे हो जी। तो जैसे मान लो कि अब बहुत साल लोग ऐसे ही चलते गए, हर जगह उनका नाम जो है वो इसी स्पेलिंग के साथ है, तो जो नाम चेंज आप करोगे वो क्या सर्टिफिकेट पे भी चेंज करने की जरूरत है या सिर्फ ऐसे बोलने और पुकारने या लिखने पहले में? भरोसा। मैंने ये विद्या सीख के 6 महीने में अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड सब पे चेंज करवा लिया। अच्छा। 10th और 12th की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, मुझे कोई जॉब करनी ही नहीं थी। अच्छा, बाकी सब जगह मेरे संदीप में डबल डी है। तो ऐसा नहीं है कि आपने अभी नाम चेंज करने के लिए सोचा और आप लिखना शुरू कर दिए या नाम वैसे लिखना दे तो सबसे पहले शुरू करना है, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स पे चेंज करो। डॉक्यूमेंट्स भी चेंज जरूरी है? जरूरी है। अच्छा, तो आप चाहे उसको 6 महीने में करो, चाहे उसको आप 6 साल में करो, पर बहुत जरूरी है। तभी तो फ्रीक्वेंसी मैच होगी ना, वो मेन चीज है। तो मेनली लोग इसको लेके जो अलग अलग तरह के लोग आते हैं वो किन किन विषयों पे ज़्यादातर वो जानना चाहते हैं? मुझे लग रहा है एक तो करियर लकी को लेके, कलर्स, लकी नंबर्स, लकी प्रोफेशन, मेरे आने वाले साल कैसे हैं, कौन सी मुझे रेमेडी करनी चाहिए, वो सारी चीज आती है। पर वो सबसे बड़ा प्रभावशाली जो है अरविंद भाई, वो नेम की स्पेलिंग है। नेम की स्पेलिंग है। जब तक नेम की स्पेलिंग ठीक नहीं करोगे, अब देखो ना, प्रियंका चोपड़ा ने अपने बच्चे के नेम की स्पेलिंग 71 lakhs देके रीचिंग करवाए हैं। अच्छा। हाँ, भरोसा है ना, पैसा कहीं भी तो क्या खर्च करो। फॉलो न्यूमरोलॉजी को फॉलो किया? बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यही है कि आप अगर एक चीज को फॉलो कर रहे हो, उसको दिल से फॉलो करो, रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। वो मेन चीज है। अच्छा, अब बिल्कुल लास्ट में हम जरा उस पर भी बात कर लेते हैं जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो लोग जो जिनका भाग्यांक और मूलांक अगर क्रम से हम बताते चले तो शॉर्ट में अगर आप बताते जाएं 1 से लेके और 9 तक देखो, जा रहा है। ड्राइवर और साथ कंडक्टर में तो वही रहेंगे 1 से 9। हाँ, वो चेंज कभी नहीं होने वाले। और साथ में कुछ रेमेडी भी अगर साथ में बताते जाएं आप तो। क्योंकि रेमेडी के लिए ना हमें पूरा एक पॉडकास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ऐसे बताएं आप। जी। जिनका भी ड्राइवर 1 है, उनको लाइफ में जरूर शनि देव के पास नहीं जाना है और सूर्य भगवान को जरूर जल चढ़ाना चाहिए। हाँ, ठीक है। ये 1 नंबर वालों के लिए सबसे बढ़िया आशीर्वाद है। ठीक है। 2 नंबर वालों को कभी भी शनि देव की शरण में नहीं जाना है और उनको सूर्य भगवान और शंकर भगवान पे जल जरूर चढ़ाना चाहिए। तो ये ड्राइवर के हिसाब से आप बताते जाएं। चाहे ड्राइवर चाहे कंडक्टर, अच्छा, चाहे ड्राइवर हो चाहे कंडक्टर हो, अगर 2 आ गया है तो उनको जरूर जाना चाहिए सूर्य भगवान की शरण में और शंकर भगवान की शरण में। 3 नंबर वालों को लाइफ में थर्सडे को जरूर टेंपल जाना चाहिए। जिनका भी ड्राइवर या कंडक्टर 3 है, उनको थर्सडे को जरूर टेंपल जाना चाहिए और वहाँ पे केले के वृक्ष पे जल चढ़ाना चाहिए, कुछ पीले रंग का जल। थोड़ी सी हल्दी डाल दी, थोड़ा सा केसर डाल दिया, थोड़ी सी चने की दाल डाल दी। तो ये जल चढ़ाने का जो महत्व है, ये बहुत ज़बरदस्त महत्व है और आज से नहीं है, हज़ारों साल से आ रहा है। 4 नंबर वालों को ज़रूर खाटू श्याम जी के दर्शन करने चाहिए। अच्छा, ये उनके लिए सबसे बढ़िया रेमेडी है। जितना भी वो खाटू भगवान की शरण में जाएंगे, उतना उनके लिए आशीर्वाद आएगा। क्योंकि आप देखो, खाटू नरेश जो है वो भी सिर्फ इतने ही हैं और राहु जी का भी जो आशीर्वाद है वो इतना ही है। तो जितना वो खाटू भगवान जी के दर्शन करेंगे, उतना उनकी लाइफ में स्ट्रगल कम होती जाएगी। ओके। 5 नंबर जो है वो बहुत बड़ा आशीर्वाद है। उसके लिए हर बंदे को आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि 85% लोगों के पास 5 का अंक मिसिंग होता है। बेस्ट उसका क्या फॉर्मूला है, बेस्ट उसकी क्या रेमेडी है? काउस की सेवा। जितनी काउस की सेवा करोगे उतना आशीर्वाद आएगा। ये हर एक को करनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ है तब भी, डेट ऑफ बर्थ नहीं है तब भी, आपको काऊ की सेवा जरूर करनी चाहिए। उनको खिलाना और उसकी बेस्ट रेमेडी है, रोज गाय को 1 किलो आलू खिलाओ। आलू, अभी गाजर आई पड़ी है वो खिला दो, पालक आया हुआ है वो खिला दो, वरना आलू तो 24/7 है, जब मर्जी खिला दो। आलू ऐसे लोग कम खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं। पता ही नहीं है ना, पता ही नहीं है जी। नंबर 6 की रेमेडी है कि जितना हो सके वो फ्राइडे के फ्राइडे गरीब लोगों को वाइट वनीला आइसक्रीम खिलाएं, एटलीस्ट 15। 6
6 नंबर वाले जो हैं, जिनका ड्राइवर या कंडक्टर 6 है, उनको लाइफ में फ्राइडे को शाम को वनीला आइसक्रीम बांटनी है या वाइट रसगुल्ले बांटने चाहिए। रसगुल्ले बंटवा दो सर, वनीला क्यों बंटवा रहे हो? नहीं, एक ही बात है, वो जल्दी मिल जाती है ना, वो मेन बात है। आइसक्रीम में बड़ी मिलावट है आजकल। चलो तो मदर डेयरी से ले लो, क्वालिटी से ले लो, नहीं तो रसगुल्ले बांट दो। रसगुल्ले लेके 15 रसगुल्ले लेने हैं एक बच्चे मेन को। मतलब वाइट से मतलब है। यस, वाइट से मतलब है। बर्फी ले लो, अब आपने ऑप्शन मांगी है तो बर्फी ले लो। तो वाइट जो आटा होता है वो भी तो हम दे सकते हैं ना। बिल्कुल, फिर उसी के ऊपर ये आशीर्वाद है कि 15 किलो आटा या 15 किलो चावल या 15 किलो चीनी गुरुद्वारे में छोड़ दो। गुरुद्वारे में लंगर लगेगा तो आपकी सेवा एक्सेप्टेड हो जाएगी। ये 6 नंबर वालों को रेमेडी जरूर करनी चाहिए। मेरा ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है। मैं एवरी थर्सडे गुरुद्वारे में 3 किलो चने की दाल भिजवाता हूँ और फ्राइडे के फ्राइडे मैं 15 किलो आटा या 15 किलो चावल या 15 किलो चीनी मैं गुरुद्वारे में छोड़ता हूँ। और चूंकि मेरे पास 5 नंबर मिसिंग है, मेरी हर वेडनेसडे को सेवा रहती है। 5 किलो या उससे ज़्यादा मैं आलू गाय को ज़रूर डालता हूँ। यही है आपकी चर्चा का राज। बस यही आशीर्वाद मिला है। अच्छा, 7 नंबर वालों को भी ज़रूर डॉग्स की सेवा करनी चाहिए और ज़रूर साथ में खाटू नरेश जी के दर्शन करने चाहिए। बहुत बड़ा आशीर्वाद है। 8 नंबर वालों को कभी भी भूल के सूर्य भगवान को जल नहीं चढ़ाना। जैसे मेरा ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है, ना तो मुझे शनि की शरण में जाना है ना मुझे सूर्य की शरण में जाना है। दोनों ही मेरे दुश्मन हैं। तो मैं 3 की रेमेडी करता हूँ, 5 की रेमेडी करता हूँ, 6 की रेमेडी करता हूँ, साथ में मैं डॉग्स की सेवा करता हूँ। तो 8 वालों को शनिवार रात को ज़रूर पुअर पीपल को 9 समोसे और 9 चाय बांटनी है। ये उनको ज़रूर करना चाहिए। 1 वाले 2 वाले ये रेमेडी ना करें। 3 वाले कर सकते हैं, 4 वाले कर सकते हैं, 5 वाले कर सकते हैं, 6 वाले कर सकते हैं, 7 वाले कर सकते हैं, 8 वाले कर सकते हैं। 9 वाले भी ये रेमेडी ना करें। 9 वालों के लिए सबसे बढ़िया रेमेडी है कि ट्यूसडे और सैटरडे जरूर हनुमान टेम्पल जाए और हनुमान जी से आशीर्वाद लें। अगर पॉसिबल है तो ट्यूसडे को उनका चोला ज़रूर चढ़ाएं। वो मेन आशीर्वाद रहेगा। तो ये छोटी छोटी रेमेडी है, करके देखिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कर्म तो अपना करते रहें और साथ ही साथ इस तरह के रेमेडी जो आपने बिना बताई, मेहनत बिना कर्म के कुछ भी पॉसिबल नहीं है अरविंद भाई। अगर हाथ में हाथ धरे बैठे रह जाते तो शायद मैं भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। बिकॉज मेरी डेट ऑफ बर्थ भी वर्स्ट है, मेरा लोशो ग्रिड भी वर्स्ट है, मेरे नेम के स्पेलिंग भी वर्स्ट है। तो बस भाई काम करो आप और साथ में उम्मीद और विश्वास के साथ ये रेमेडीज भी लेके चलो। कोई दिक्कत तो है नहीं, साथ पा ही लेंगे आखिर मंजिल, राहों की मोहताज नहीं। साथ होगा उम्मीदों का, कल होगा वही जो आज नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। वैसे तो बहुत ही विशेष क्षेत्र है, लेकिन फिर से हम एक बार और आपसे यस, जुड़ने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली अरविंद भाई। मैं फिर थैंक्स कहना चाहूँगा अपने गुरु का, श्री अरविंद सूद सर का, जिन्होंने इतनी अच्छी विद्या का आशीर्वाद दिया। वो भी मेरी ज़िंदगी में 2011 में आए, गुरुजी भी मेरी ज़िंदगी में 2011 में आए। वहीं से मेरी लाइफ चेंज हुई है। चलिए, उम्मीद करते हैं बाकी लोगों की लाइफ में भी चेंजेस आएंगे आपके इस तमाम बातों से। थैंक यू। थैंक यू।